कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्त्यभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते श्रुतभक्ति काव्य सग्गो कौतसालोच्यम् अंगो वंग पहिने पाहुडे परियम्मि सत्य पड़मामि योग पुब गए चूलिया चेव सत्तत्थैतुदम कहायं से अनिचकालम अंचिमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कमको बहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंदाप्रे भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनिवर श्री अजीत सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 64 रिद्धि विधान, उसके अंतर्गत भावनाओं का समावेश जब ऐसे मुनि राजों की भक्ति के लिए, या ये कहो कि ऐसे मुनि जो समस्त रिद्धियों से संपन्न है, उनकी आराधना करने का सुयोग बनता है। साथ साथ आज मूगमाटी में एक नया कार्य और हो रहा है, वो ये है कि आज द्वितीय खंड के बाद तृतीय खंड का शुभारंभ भी हो रहा है। तृतीय खंड का नाम है पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन। मूगमाटी के तृतीय खंड का नाम क्या है? पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन। ये तीसरा खंड कैसे श्रावक अपने आप के पापों का प्रक्षालन करे और पुण्य का पालन करे। देखो, पाना क्या है और खोना क्या है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या पाना और क्या खोना है? अगर आपके पाने का उद्देश्य पुण्य का है तो पाप का खोना आपका स्वाभाविक हो ही जाएगा। और अगर आपका पाप का पाने का उद्देश्य है तो पुण्य तो अपने हाथ से अपने आप छूट जाएगा। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग है, गुरुजी का एक आदर्शी का एक उदाहरण है। आपके हाथ में 2 लड्डू हैं, एक नहीं, कितने लड्डू हैं? 2 लड्डू हैं, है ना। एक पुण्य का लड्डू है और एक पाप का लड्डू है। अब करना ये है कि तुम्हें कौन से लड्डू का सेवन करना है, तुम्हारे हाथ में। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ आपके पास है, एक में पाप है, एक में पुण्य है। एक में पुण्य का लड्डू है जो अच्छे सुख से आनंद से भरा पूरा है, और एक पाप का लड्डू खाते समय भी दुख होता है, भोगते समय भी दुख होता है, और जब उसका फल दिखाई देता तो फल भी दुखमय होता है। क्योंकि पाप की शुरुआत अर्जन दुख के संकलेश के साथ होती है और पुण्य की शुरुआत संकलेश के साथ नहीं, विशुद्धि और भक्ति के साथ हुआ करती है। हम
पाप का प्रक्षालन करने के उद्देश्य से पुण्य का अर्जन करें, मूक माटी वही आप लोगों को कहने वाली है। संयोग है, ऐसा ही है। अभी और भी बातें कही जा रही हैं कि आने वाला समय सागर वालों को देखते हैं, कितना कितना कहते हैं पुण्य की सलीला बहने वाली है, और है ना। अब कौन कितने कितने अपने अंदर के मोह राग देश के विकारों को धोना चाहता है। कहावत है, तुम जितने अच्छे परिणामों के साथ, अपनी विशुद्धि के साथ अपने आप को धोने का प्रयास करोगे, निर्मलता तुम्हारे अंतरंग में आएगी। देखो, बाहर का वस्त्र धोने से बाहर के वस्त्र का मैल दूर होता है, लेकिन जब मन के मैल को धोना हो तो इसमें मात्र एक ही साधन है, और वो है उसकी साबुन अगर है तो वो पुण्य विशुद्धि आपके अंदर है, बाहर मिलने वाली नहीं है। वो साबुन तुम कहो कि बाजार से खरीद लाए, बाजार से द्रव्य ला सकते हो, है ना, पूजा की सामग्री ला सकते हो, लेकिन पुण्य के परिणाम तुम्हारे हाथ में ही होंगे। इसलिए लड्डू खाओ तो पुण्य का खाओ। पाप का लड्डू खाने वाले तो अनादिकाल से हो गया है। कितना समय व्यतीत हो गया, कितने लड्डू खाओगे। अरे एक बार ऐसे ही प्रसंग से कहा गया कि देखो, बिल्ली घर घर में जाती है और जिसके घर में दूध मिल जाए तो जाकर के भी दूध पीने में मस्त हो जाती है, और घर वालों जैसे ही देख ले तो एक लठ उठाता उसकी पीठ पे मारता है कि ये ने तो मेरा सारो क्या कर दिया, दूध पी लिया। लेकिन वो बिल्ली भी बड़ी बेशरम है, कितने लट्ठे पड़ जाए, कभी बिल्ली दूध पीना छोड़ती है? नहीं। संसार में यही दशा संसारी की कि कितने भी पाप के लट्ठे पड़ जाएं, पर ये संसारी मोही रागी प्राणी अनादि काल से उसके संस्कार से इतना सना है कि वे पाप की प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास तो करता है, पर पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर पाता। हम हो सकता है ऐसे निमित्तों को पाकर के, ऐसे संयोगों को पाकर के, और थोड़ा सा मन को अच्छा पावन बना ले। ये अक्टूबर का महीना अभी सिद्ध चक्र आराधना का महीना है ना। आज अभी यहाँ चल रहा है, कल से एक और सिद्ध चक्र चालू हो रहा है। कहाँ पर? बाजू में, पड़ोस में, अभिनव कॉलोनी में। फिर यहाँ का पूरा होगा तो फिर कहाँ होगा? बड़े बाजार में होगा, वर्धमान कॉलोनी के सामने आश्रम में, उदासीन आश्रम। मोरा जी में भी हो रहा, उसके बीच में पहले, हाँ वहां पर भी 15 तारीख से 22 तारीख तक वहां पर भी है। पूरा का पूरा सागर तो इस बार सिद्ध चक्रमय होने वाला है ना। शुरुआत मंगलाचरण यहाँ से हुई है, और फिर उसके बाद दौर चलेगा काय का? एक पाषाण को परमात्मा बनाने का, अष्टानिका में ही। और वो अपना वर्धमान कॉलोनी के बाद फिर यहाँ के कॉलोनी का, ये दो पंच कल्याणक हैं। दोनों पंच कल्याणकों के बारे में आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि देखिए, सागर वाले पंच कल्याणक से अनजान नहीं है। अनजान हो? अरे जहां आचार्य श्री के सानिध्य में कितने हो गए? 5 6 कितने हो गए? 6 हो गए ना। आचार्य श्री के सानिध्य के अकेले 6 पंच कल्याणक हैं। और फिर महाराजों के सानिध्य वाले अलग हैं, और भी कई पंच कल्याणक है। इसलिए सागर वालों को बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि मौका मिला है तो मौका मिलने के बाद फिर सोचना मत, अरे अगली बार देखेंगे,
अगली बार का भरोसा है कि कल क्या हो। कल के बारे में मत सोचना। अकल वाले कल की बात नहीं करते। जो कल की बात करते हैं उनके जीवन में कभी पुण्य संचय नहीं हो पाता। तो आज आप लोगों को सारभूत बात यही कहना चाहूंगा कि जब जब भी ऐसा महोत्सव और आयोजन अपना होगा, ये महोत्सव में अपने अंदर के भावों को जगा करके रखना। धन संपत्ति आज की मुखमाटी में बहुत बड़ा एक प्रसंग आने वाला है, उसको अपन सुनते हैं। संक्षिप्त रूप से अपन 10-15 मिनट में वो बात भी करते हैं कि आने वाला क्या है। सुनते हैं। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, देखिए जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता केवल जल को। किसको जाता है? जल को। धरती की शीतलता को लोभ दे, उसे लूट ले। लूटता है, कहता है मैं ठंडा करने आया हूं। धरती को लोभ देता है कि शीतल करने आया हूं, लेकिन उस धरती को वह क्या कर लेता है? इसे लूटा है। इसलिए आज इस धरती धरा रह गई है, ना वसुंधरा रही ना वसुधा। धरा रह गई है, यानी सब कुछ धरने वाली ही रह गई। वसुंधरा और धरा ना वसुंधरा, ना ही वसुंधरा रही और ना वसुधा। और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती का वैभव ले गया। यहाँ के सारे जितने रत्न थे, इन रत्नों को बहा बहा करके अपने पास ले गया। तो समुद्र का एक दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर। सारे रत्नों को भर करके ले गया, बहा बहा करके। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। किसी की दूसरे की संपत्ति को देख करके लोभित होना, उसको पाने का प्रयास करना, उसके पाने की इच्छा करना, ये क्या है? तो हमारे आचार्य भगवंत ने कहा ये अज्ञान को बताता। ये तुम्हारा अज्ञान है। अपनी संपत्ति देख, दूसरों की संपत्ति को देख करके उस ओर दृष्टि मत कर। अगर आपकी दृष्टि उस ओर हो जा रही है, अभी तो समझ लेना आपको अपनी संपत्ति का सही भान नहीं है। और पर संपदा का हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। दूसरों की संपदा का संग्रह करना ये मूर्छा, मोह का अतिरेक है। ये अति निम्न कोटि का कर्म है, छोटा मोटा कर्म नहीं है, बहुत निम्न कोटि का कर्म है। स्वापर को सताना, नीच नरक में जा जीवन बिताना है। अपने को और दूसरों को सताना क्या हो गया? नीच नरक में जाकर के जीवन बताना है। अब आपसे कहा जाए भैया ये बताओ, तुम्हारे लिए ये संपत्ति जो है, ये पैसा जो है, नरकगामी बनाना है कि स्वर्गगामी या मोक्षगामी बनाना है? ठीक है, आपके हाथ में, पैसा भी आपके हाथ में, परिणाम भी आपके हाथ में। अब अंतर इतना है कि आपको पैसे को नरकगामी वाला बनाना है कि मोक्षगामी वाला बनाना है। कल पात्र चयन हो रहा है, कह रहे पंच कल्याणक के, और आज यहाँ सिद्ध चक्र की आराधना चल रही है। यहाँ 64 रिद्धि की आराधना चल रही है, और वहां पंच कल्याणक करने के भावना जाग रहे हैं। अब आप सोचना कि अगर आपने थोड़े से भी, वही आपको नरक ले जाने वाला है क्या? तो बहुत आराम, वो बहुत परिग्रह कहां ले जाता है? आपको नरक ले जाएगा।
तो नरक तो नहीं जाने। अब एक दिन भजन गा रहे, नरक में जाने नैया रे, यहाँ पे गा रहे थे ना भैया लोग, कहाँ नहीं जाने। हम तो पैया पड़े गुरु जी की पैया पड़े रे, गुरु के संग चले रे, प्रभु की भक्ति करे रे, हमें नरक में जाने नैया रे। ये बुंदेलखंड में है नैया, है ना, बुंदेलखंडी शब्द जो है। जाने नहीं जाने, क्यों? हम तो गुरु के संग चलेंगे, हम तो प्रभु की भक्ति करेंगे। और जितने जितने आपके अंदर ये परिणाम जगेंगे, आपका नरक तुमसे दूर जाएगा। और नहीं है, तुम जितने जितने परिग्रह जोड़ोगे, पैसा जोड़ोगे, नरक तुम्हारे पास उतना ही जाने वाला है। बहुत आराम, बहुत परिग्रह, कैसी, किसका कारण है? नरकायु का कारण है। वही बात मुखमाटी में तो कही जा रहा है, मूर्छा का अतिरेक, मोह और मूर्छा का अतिरेक जब जब भी बढ़ता है, अति कोटि निम्न कर्म होता है। और वही स्वापर को सताना, कैसे पैसा आता है आप देखिए। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग था। एक व्यक्ति कहता है कि हर व्यक्ति ने कहा कि ये रुपया मेरो है। जिसकी जेब में गया सो वो कहता है मेरो है ना। इधर आया तो ये कहता है मेरा है, पत्नी कहती तो उसने कहा तो ये मेरा है, सब कहते मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। जब ये सब जहां देखो जो कहता है मेरा है, तो एक दिन किसी ने पूछा भाई ये बताओ रुपया से तू किसका है? रुपया किसका है बताओ? रुपया से ही पूछा कि बता तू किसका है? बोले कि यही तो सबसे बड़ा संसार का भ्रम है। आज तक सबने, जितने भी संसारी प्राणी, सबने मुझसे कहा कि मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन आज तक मैंने किसी से नहीं कहा मैं तुम्हारा हूं। कभी कहा रुपया ने मैं तुम्हारा हूं? कभी नहीं कहा। फिर तुम क्यों भूले हो कि ये मेरा है? अरे पूछा, एक नीतिकार ने लिखा, सरस्वती बैठी क्यों, लक्ष्मी खड़ी क्यों? एक प्रश्न है। फोटो बनाते ना लोगों को, बोले कि सरस्वती बैठी क्यों और लक्ष्मी खड़ी क्यों? बोलता है अरे भाई इसका सोचना चाहिए। बोले कि सरस्वती जहां बैठ जाती है, जीवन के अंत समय तक उसके साथ कभी छोड़ती नहीं है। एक बार अच्छे से उसको प्राप्त करने की कोशिश तो करो, उसको अर्जित करने की कोशिश करो। इसलिए आज तक जहां कहीं भी सरस्वती की प्रतिमाओं जो बनाते हैं ना, वो सब कैसे मिलेंगी आपको? बैठे हुए मिले। फिर पूछा लक्ष्मी खड़ी क्यों? तैयार है आज तेरे घर पे, और अगला जाने पता नहीं कब किसका पुण्य तेरा उदय आ जाए, यहां से जाकर के पराए हो जाए। इसलिए इस पर भरोसा मत करो। जितने समय तुम्हारे पास हो इसका क्या कर लो? सदुपयोग कर लो, जोड़ करके नहीं, जोड़ कर नहीं। अब कई लोग आकर कहते महाराज पैसा आता है, पैसे का हम लोग कितने विकल्प होते हैं, कितने काम होते हैं। दुनिया के काम तो बहुत होते हैं, लेकिन दुनिया के काम में सबसे बड़ा अगर कोई काम है, तो अगर आपने अपने उस काम में पुण्य के काम को अगर प्राथमिकता दी है, तो समझ लेना आपके उस पुण्य के काम की प्राथमिकता का सबसे बड़ा काम, सारे काम अपने आप होते चले जाते। हम उस काम को बनाने की कोशिश करें। वही बात यहाँ कि नीच नरक में जीवन बिताना है, क्या करना है बताओ? नहीं, यह निंद कर्म करके जलधि से जड़धि का, बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। किसका? जलधि ने, जलधि अर्थात सागर ने, है ना। उस जलधि ने जड़धि क्या जोड़ रहा है? और दूसरा एक और किसी ने पूछा सागर खारा क्यों, नदियां मीठी क्यों?
बताओ, सागर खारा क्यों और नदियां मीठी क्यों? बोले कि वाह, देखो एक त्यागशीला है और एक संग्रहशीला है। संग्रह वाला खारा और त्याग करने वाली, तुम्हें नदी बनना के सागर? सागर वालों का बनना है? नहीं, हम तो सागर वाले हैं। कहाँ रहते हैं सागर वाले? सागर में रहते हैं, पर मीठे हैं कि खारे? नदी का स्वभाव सीखो, नदी की परिणति को समझने की कोशिश करो। यहां वही कहा, सागर को किसकी उपमा दी? मुख माटी में जड़धि। किसकी संज्ञा दी है? वह जलधि, जड़धि का बुद्धिहीनता का परिचय दिया। क्यों? क्योंकि वो बाहर के रत्नों को, जड़ रत्नों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप जड़धि मत बनो। कौन सी धी बनना है? अपने नाम को सार्थक बनाना है। आप मनुष्य हो। मनुष्य कौन? जिसके अंदर महानता का गुण छुपा हो, उसका नाम है मनुष्य। जो मानव से महामानव बन सके, उसका नाम है मनुष्य। जो नर से नारायण बन सके, उसका नाम है मनुष्य। आप वो महान है, अपनी महानता को देखने की कोशिश करिए। कहां दलदल में फंस रहे हो? जड़धि नहीं, अपने जी को जड़ से दूर करके अपने चेतन रूपी धी को वाले की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। यही सार्थक बनाना है और अपने नाम को सार्थक बनाना है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। तुम कितना ही लूट लेना, पर मैं अपने आप को, अपने स्वभाव को छोड़ने वाली नहीं है। उसने संकल्प लिया है धरती ने, इसलिए तो धरती सर्वसहा कहलाती है। क्या? सर्व सहा कहलाती है, सर्व स्वाहा नहीं। सब कुछ सहन करती हुई समता परिणति की वाली होती है। ऐसे हमारे महान पुरुषों को देखो, उन महापुरुषों की उस बात को देखो जिन्होंने संघर्ष और ना जाने कितनी कितनी विसंगतियों को सामना किया। सामना करने के बाद संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। आदर्श तुम्हारा जीवन में, भक्तों के जीवन। तुम भक्त हो, उन भगवान की याद करते हो, उन भगवान को मानते हो। हे भगवान, ऐसे कमल जैसे बड़े बड़े बैरी जिन्होंने आपके ऊपर उपसर्ग किया, पर आप सर्व सहा रहे, उनका स्वाहा करने का अभाव नहीं किया। धरती भी वही करती है, वही है, सब कुछ सहती है, लुटती है, पिटती है, कटती है, मिटती है, सब कुछ होती है, लेकिन कभी प्रतिकार करने के भाव नहीं करती। सर्व सहा, वह स्वाहा नहीं। और सर्व सहा होना ही, सर्वस्व को पाना ही जीवन है। मैं संतों का पथ यही गाता है। आप संत पंथनगामी हो। आचार्य भगवान के यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं। कई लोग भावना करते हैं कि हे भगवान, पूज्य आचार्य भगवान के साथ चलने का हमें सौभाग्य मिले। और आचार्य श्री कहते हैं साथ चलने का क्या था? साथ में रहने का सौभाग्य मिले, ऐसा कहो। कई लोग कहते हैं महाराज हमें आपके पास रहना है। पास कैसे रहना है? हमारे पास रहने वाला तुम्हारे जैसे नहीं हो सकता, और तुम्हारे जैसे रहने वाला हमारे पास नहीं रह सकता। यहाँ रहने वाला तो ऐसा ही हो, वहां जैसी धन संपत्ति जोड़ करके रहने वाला यहाँ नहीं रह सकता, और यहाँ जो रहेगा आप जैसी धन संपत्ति जोड़ने का कार्य नहीं होता। वही है, सर्वस्व को पाना जीवन में संतों का पथ यही गाता है।
आपके संत के पथ अनुगामी बनना है, गुरु पथ अनुगामी बनना है। पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद सागर वालों को थोड़ा बहुत नहीं है, कितना है? छोटा मोटा है। आप देखो ऐसा है, मैं तो कहता हूं सागर वाले तो लगता है पूरी गागर इतना ही कोड़ेल रही जात है ना। जब देखो जब आए दिन सागर वालों, और हुआ ये है कि गुरुजी ने देखा है कि यहाँ पर गागर देना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, पर किसान बहुत अच्छा समझदार होता है, पानी देता है फसल में, किस भाव से देता है? अरे भैया फल अच्छी मिलेगा। वो आचार्य भगवान भी बहुत बड़े किसान हैं, वे भी सोचते हैं कि भैया उर्वरा धरती है, यहाँ जितने बन सको पुण्य के बीज डालते जाओ, बड़े बड़े महाराजों को संघों को भेजते जाओ, इनके पुण्य के बीज पड़ेंगे, फसल अच्छी होगी। और सर्वतोभद्र वही फसल का परिणाम है, काय का परिणाम है? उस बीज का। अभी तक लोगों ने कहा महाराज इतना अभी तक जितना खर्च यहाँ पर किया है, सागर वालों ने अब तक कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का काम कर चुके हैं। कितने कर क्यों भाई देना देवेंद्र जी ना, इतना ही है और ज्यादा है? लगभग हो गया। यानी आज अपनी जो विश्व की इतनी बड़ी धरोहर आपके सामने है, और इतना बड़ा अभी तक जो हुआ सागर वालों की पुण्य की फसल की कटाई का परिणाम अगर देखना है तो क्या दिखाई दे रहा है? ये दे रहा है। और तुम कहो कि फसल अभी कम होता है, अरे सच्चे किसान बनो, बीज डालते जाओ, फसल में कमी होने वाली, बस काटते जाओ और देते जाओ, बांटते जाओ। किसान जो होता है मेहनत करता है, कमाता है, बीज उगाता है और जाकर के मंडी में दूसरों को समर्पित कर देता है। वैसे ही हम भी एक सच्चे अच्छे जीवन के किसान बने। आज वही है, हम भी संत पथ अनुगामी, ऐसे पूज्य आचार्य भगवान के पथ, उनके आदर्श, उनके जीवन पर चलने वाले हम सब हैं। उनने कहा है तो वो सब सर्व तो भद्र क्या, ऐसे एक और बनावे की कहेंगे तो भी और बन जाएगा। सागर वालों के पास इतनी क्षमता। हाँ हाँ, वो पहुंच गए। सबके लिए भरपूर आशीर्वाद आ गया कि बहुत अच्छा है, और सभी के लिए ऐसा ही इस कार्य को हम अपने करेंगे। आज की बात यहीं पर, आगे की बात अपन और कहें कि जो सत्पथन कामी होगा, संतों के पथ पर चलने वाला होता है, वो क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह होगा, इसकी बात करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। कल का दिन अपन प्रातः काल से ठीक विधान आदि करते हुए और ठीक 8:30 बजे से, कल ठीक 8:30 बजे ही आपके मुख्य पात्र में तो ये कहूंगा कि कल आप विधान फटाफट सुबह पूरी कर लें। कल एक ही बार प्रवचन होगा, और उसमें एक ही बार प्रवचन में ही अपना, क्योंकि पात्र चयन का कार्य है, आधा विधान तो हो ही जाए कम से कम तुम्हारा, फिर आधा विधान उसके बाद कर लेंगे। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही हम करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि निमित्त है, ऐसे पंचकल्याणक आदि का कार्य भी है, उस कार्य को हम सार्थक रूप से बनाएंगे। एक और बात कल आप लोगों के सामने आएगी कि सागर वालों को जब यहाँ पर बाहुबली कॉलोनी में है ना रथोत्सव हुआ, तो उस समय रथोत्सव के दौरान एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ, और बहुत सारे लोगों ने अब निश्चय किया है कि अब सागर में भी एक ऐसा अच्छा चांदी का रथ बनना चाहिए। बहुत अच्छा उसकी खोजबीन चल रही है, उसको एक जिम्मेदारी, एक समिति का गठन आदि भी किया जा रहा है, बैठ करके विचार विमर्श चल रहा है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी चांदी की घोषणाएं कर दी गई है। आगे की बात अभी बात की बात करेंगे। आज तो बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।